नीट 2026 में अभी 2 महीने के करीब बचे हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो इस बात के लिए आज इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि आपका रिवीजन किस हिसाब से चल रहा है, रिवीजन क्या करना चाहिए एंड टेस्ट जो है कितना टेस्ट देना चाहिए, साथ ही साथ जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू वो कितना-कितना आपको करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। हाँ, एक बात और बताना चाह रहे हैं, मतलब परफेक्ट शेड्यूल तो आपको बताया जाएगा 2 महीने का, नीट का क्या शेड्यूल रहना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी आपको क्लियर कर दें, जो लोग ये सोच के इस वीडियो में आए हैं कि 2 महीने में ऐसा कोई जादू मंत्र बता देगा कि हम 2 महीने में ही नीट क्रैक कर लें, तो वो तो यार हो नहीं सकता। जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो को देखें। जो पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो से बहुत दूर रहें। क्योंकि पहले से तो कुछ तो पढ़ा हुआ रहना चाहिए ना, तब तो आप जाके कुछ अचीव कर पाइएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मतलब रिवीजन का जो आपका पैटर्न रहना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए ताकि आपको मिनिमम मतलब वर्क हो एंड मैक्सिमम आउटपुट आपका है, मैक्सिमम आपको नंबर लेना है। तो मैक्सिमम नंबर आपको किस किस चीज़ में मिल सकता है? एक तो सबसे पहला है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है, करना है, हम समझ रहे हैं एंड लेकिन उसमें न्यूमेरिकल तो नहीं है ना, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं तुरंत हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। ये तीनों चीज़, इन तीनों चीज़ को आप कमांड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इन तीनों चीज़ में क्या होगा मेनली, इसमें जो है आपका टाइम बचेगा। मेन बात, ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन बेसिकली उतना टाइम नहीं लगता है फिजिक्स के हिसाब से। किसी किसी क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन उतना नहीं लगता है। तो इसको बायोलॉजी में लोग क्या करते हैं कि इसको स्किप करके चलते हैं कि इसमें तो ज़्यादा तो है नहीं कुछ करने को, इसलिए स्किप करके चलते हैं। इस कारण से जो है नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो बायो को स्किप नहीं करना है, आपको बायो का क्वेश्चन करना है, बायो का रिवीजन करना है सबसे पहले एंड उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें भी न्यूमेरिकल करने हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करने हैं। अब कितने करने हैं, रिवीजन करना है, बायो का रिवीजन आप कर लिए, एक चैप्टर उठाए, लेट से जेनेटिक्स में आपने एक चैप्टर वो मेंडल वाला जो चैप्टर है मेंडल का वो आपने कर लिया, ठीक ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू जो है आपका, वो तो मस्ट करना है। अब देखिए पीवाईक्यू में भी कुछ क्वेश्चन जो हैं मतलब पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, जो मतलब आ नहीं सकते हैं, एनसीईआरटी से आउट ऑफ सिलेबस है, बाहर हैं, तो उस क्वेश्चन को हमें नहीं देखना है। जो एनसीईआरटी में नहीं है तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं देखना है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछी जाए, मॉर्फोलॉजी से हो गया, फ्रॉग वाला हो गया, तो इन सब चीज़ को, कॉकरोच वाला हो गया, तो इन सब चीज़ को तो रखना ही है, लेकिन उन सब चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं। अभी आपके पास कम टाइम है, तो पीवाईक्यू में आप हो सकता है, जेनेटिक्स 12 चैप्टर है तो उसमें 50, 60, 100 तक क्वेश्चन करना ही है। एमसीक्यू बच्चे नहीं करते हैं बायोलॉजी में, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। एमसीक्यू यदि आप नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप उलझ सकते हैं, ठीक ना। इसलिए बायोलॉजी में एमसीक्यू करना ज़रूरी है। ये हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि बायोलॉजी में एमसीक्यू कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, तब आप अगले साल का तैयारी कर रहे हैं। बायोलॉजी में एमसीक्यू कीजिए एक ही बार में, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका गलत होगा तो वहाँ पे गलत नहीं होगा, वहीं पे डायरेक्ट जाके होगा तो फिर तो अगले साल की तैयारी कीजिएगा। अब देखिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसी तरीके से हर एक चैप्टर में ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर में मतलब 100, 150, 300 हमको पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू मिला के इतना करना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो चैप्टर जिस हिसाब से है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यदि उस हिसाब से चैप्टर है, 20, 30, 40, 50 तक कर लेंगे। पीवाईक्यू करना है और एमसीक्यू जो आपका क्वेश्चन बैंक वगैरह मिला होगा उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत वो भी करना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी करना है, ठीक है। तो 50-60 हर एक चैप्टर में एवरेज मान के चलिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया, इसमें भी उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। ये मत समझिएगा कि थ्योरी पढ़ लिए उसके बाद छोड़ दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका चाहिए। उसके बाद फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू करना है, साथ ही साथ जो है जो क्वेश्चन बैंक वगैरह मिला होगा उसका क्वेश्चन करना है, ठीक।
और कुछ बच्चे देखिए फिजिक्स में जो है, कुछ बच्चे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भैया प्रणाम करके हम आपको कह रहे हैं वो करना छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेक्शन चाहिए। आपको टॉप नहीं करना है, पहले सिलेक्शन तो ले लो, बाद में 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में पड़ना। बहुत सारे बच्चे अभी इस बात में लगे होंगे कि हम ये चीज़ नहीं जान रहे हैं, तो वो मतलब वो जो नहीं जान रहे हैं उसको अब जानना भी नहीं है। जितना आपने अभी तक रिवीजन, जितना आपको सिलेबस हो चुका है, जितना आपने पढ़ लिया है, वही बस आपको याद रखना है, वही आपको रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है इस पीरियड में। ये आप ध्यान से एक बात नोट कर लीजिए कि नया आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने पीछे पढ़ा है। नई कोई भी बातें नहीं पढ़नी है, ठीक। अब टेस्ट देखिए, टेस्ट में कितना टेस्ट दे, बहुत सारे टॉपर्स बताएंगे आपको 3-4 टेस्ट, एलन का ले लिया, आकाश का ले लिया, पीडब्ल्यू का ले लिया, नीट प्रेप का ले लिया, और भी मोशन का भी ले लिया। मतलब ज़रूरी नहीं है इतने टेस्ट देने का, ठीक ना। एक सप्ताह में एक टेस्ट दीजिए, ठीक है, काफ़ी है। और टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। टेस्ट देते हैं उसके बाद आके फेंक देते हैं, और टेस्ट जो देना है जाके टेस्ट सेंटर पे देना है। ऑनलाइन टेस्ट देने का कोशिश जितना हो सके ऑनलाइन से बचें, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ऑनलाइन यदि होता तो हम आपको रिकमेंड करते कि ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो कोई है ही नहीं। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, घर पे बैठ के फिजिक्स का एक चैप्टर कर लिए, सर्कुलर मोशन कर लिए, एनएलएम कर लिए, उसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, अब जो है हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म कर लिए, और जो है इलेक्ट्रोस्टेट, केटीजी, सारा कुछ पढ़ के क्वेश्चन जो है सारा हम करते जा रहे हैं। हमारा रिवीजन हो रहा है, लेकिन हम टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को मतलब हो सकता है खराब लगे, लेकिन आप टेस्ट यदि नहीं दे रहे हैं, सप्ताह में एक टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं अभी यार, तो आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो। सीधी बात हम करना चाह रहे हैं। इसलिए टेस्ट दीजिए और टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, और मैक्सिमम जो आपको टेस्ट यदि 2-4 रिसोर्सेस यदि चाहिए तो 2 रिसोर्सेस कोई चुन लीजिए, ठीक है, जो आपका कोचिंग जो करवा रहा है, और उसके साथ एक अलग कोई रिसोर्सेस, चाहे एलन का हो या आकाश का हो, पीडब्ल्यू का हो, कोई भी। हम पीडब्ल्यू और नीट प्रेप का किए थे, एलन का भी देखे थे, लेकिन हम उतना फॉलो नहीं किए थे। 2 ही किए थे टेस्ट के लिए, और ज़्यादा कुछ किए नहीं थे। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि टेस्ट ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा है आपका रिवीजन करने का, और जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। और टेस्ट देना है तो मतलब जो भी देना है एकदम क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये नहीं कि 4-5 टेस्ट दे दिए और पता ही नहीं चल रहा किस में क्या गलत हुआ, नहीं हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सप्ताह में एक टेस्ट देना है, लेकिन वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। उसका हम एनालिसिस करेंगे, गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इसमें क्या मिस्टेक हो गया था। हम एक बुक बनाते थे, सिली मिस्टेक बुक, उसमें लिखा रहता था कि मतलब फिजिक्स के इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये हमने गलत किया, इसमें हमने प्लस माइनस में गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस होता ऑप्शन में, वो हम भूल चुके हैं। यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट था सेंटेंस में, वो हम भूल चुके हैं। यहाँ पे रॉन्ग आंसर करना था, लेकिन हमने राइट आंसर किया। तो ये सब उस कॉपी में हम लिखते थे, और टेस्ट से पहले पढ़ना है, तब जाके आपका जो है सही होगा। ऐसे सही नहीं होगा। डायरेक्ट वहाँ पे यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो वैसे सही नहीं होगा, सही है। और टेस्ट का तो हम बता ही चुके हैं। और नया क्वेश्चन, जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है कि मतलब नया आता है, कि लगता है कि आपको नीट में वो क्वेश्चन किए ही नहीं हैं। मतलब होते तो हैं कंसेप्ट से उसी चीज़ से, लेकिन आपको लग रहा है कि हमने नहीं किया है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करने का कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसे पहले करें। ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं जान रहे। और किसी में रहता है कि पहले फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो क्वेश्चन आपको करना है। अभी से टेस्ट में इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। जो पहले आ रहा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करना है। और ओएमआर फिलिंग करते वक्त एक बार में ओएमआर कभी भरने का कोशिश मत कीजिए, ये भी हम बता रहे हैं। ओएमआर जो है आपको कम से कम 2 बार में भरना है। हम तो 3 बार भी ट्राई किए हैं, 3 बार। सबसे पहले जो सिली क्वेश्चन है, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, वो सारा कर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब एक और चीज़ कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है आपको
क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने नहीं किया उसको बहुत बड़ा सा गोला लगाना है। छोटा जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 64 है, तो 64 पे गोला नहीं लगाना है, 64 का ऑप्शन से लेके बड़ा सा उसका जितना ऑप्शन है उन क्वेश्चन और ऑप्शन सहित आपको गोला लगाना है, ताकि आप यदि पेज पलटें तो आपको याद रहे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो वो करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक ना। तो ऐसा कोशिश कीजिएगा। और अभी तो हम लोग का सेकंड ईयर का शेड्यूल चल रहा है, तो इसमें 8 बजे से 5 बजे तक का रहता है, तो उसमें से भी टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग कुछ सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। और कोई भी आपको कमेंट में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।